कबीरा की जब शुरुआत हो तो बात कहां से शुरू करें ये सोचना पड़ता है। बहुत बहुत खूब साधु बैंड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप आते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। और यही जो आपका सामंजस्य है, इसी की कड़ी को मानकर, इसी को कड़ी को पकड़कर आज आगे बात शुरू करते हैं। पाजी, बात आज दरअसल ये कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ। एक अभियान है, जिस अभियान के तहत कुछ लोग जुड़े हैं, देश में तमाम धीरे धीरे लोग उससे जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं उस बात की शुरुआत आज हम यहां से करें। व्यक्तिगत तौर से मैं कुछ इतना ही कहना चाहूंगा। जब मैं दिल्ली आया था, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इस अपनी राजधानी का, लेकिन एक शौक तो जरूर मुझे लगा था, और वो ये कि अक्सर यहां पे शो करते करते मुझे इस बात का आभास हो जाता है कि बात जब शुरू करता है कोई यहां पे, तो 2-3 चीजें पहले लगाता है और 2-3 चीजें बाद में लगाता है। मैं जानता हूं इशारा किस तरफ है, आप बहुत भली बात परिचित हैं कि कहां से वो शुरुआत करता है। वो इस बात का आभास मुझे भी दिल्ली में हुआ था जब आया था मैं। तो भारत अगेंस्ट अब्यूज, मैं पूरी बात तो आज हो सकता ना हो, लेकिन मैं शुरुआत तो आज इसी से, आगाज इसी से करना चाहूंगा कि हम सारे लोग कितनी जिंदगी में कितना और कैसे विष घोलते हैं, इसका अंदाजा शायद हम लोग को नहीं होता। कहीं भी किसी बात की शुरुआत करते हैं, गाली 2 पहले लगाते हैं और गाली 2 बाद में लगाते हैं। और गाली कौन सी होती है, या इस बात का अंदाजा है आपको? हाँ, बहुत गंदी गाली होती है। आ गए तुम? बनारस के बगल के रहने वाले हो? प्रयागराज के? हाँ, आ गए। मुझे आज बड़ी गंभीरता के साथ बात कहनी थी, इसीलिए मैंने शुरुआत बहुत गंभीरता के साथ की। हम माँ बहन को बड़ा आदर के साथ देखते हैं, लेकिन जब गाली देना शुरू करते हैं तो ये सब भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात की शुरुआत हो, इस बात की जिक्र हो, और हम सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ें कि बात सिर्फ यहां पे ये नहीं हो हल्ले में आई और बात तय हुई और मुर्गे की तरह लड़े और लड़ने के बाद सब लोग चले गए अपने अपने घर। ये बात नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कोई एक बात किसी के दिल में बैठ गई, इतनी लोग जहां खड़े हैं उसमें से किसी शख्स के अंदर ये बात बैठ जाए कि नहीं यार, ये बात तो सही कहा था कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी का क्या लेना था उस लड़ाई में जो इन्होंने इतनी गालियां परोस दी। और हम सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे जीवन में गालियों का कितना ज्यादा जहर घुला हुआ है, इसका अंदाजा हम सबको है। आज हमारे सामने, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनको कि मैं पहले भी शो में इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, एक बार हमारे साथ आ चुके हैं। ओम अदाक, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक बहुत बड़ा अभियान के साथ देश में इन्होंने शुरुआत की है। मुझे मालूम है उस मुद्दे के, जिस मुद्दे को आज हमें बात करनी है, वो मुद्दा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या हुआ भाई अजय? जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का वो मुद्दा है एनआरआई, उसका तमाम सारा जिक्र होगा, उससे बातचीत करेंगे हम। लेकिन हम सबसे पहले आज आगाज एक ऐसे मुद्दे के साथ करना चाहते हैं जिसको हम सारे लोग अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में और आसपास सब देखते हैं। गली मोहल्ले में हर जगह शुरुआत होती है। मैं आपको आगाज आपसे करना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि भारत अगेंस्ट अब्यूज क्या है आखिर? ये क्या आपने जो एक कैंपेन शुरू की है भारत अगेंस्ट अब्यूज की, वो आखिर क्या है? प्रतीक जी, पहले धन्यवाद कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को अपने प्रोग्राम में और इसके जरिए अपने चैनल और फिर पूरी दुनिया के बीच में आज रखने में हमारी मदद की है। इसके लिए मैं और हमारी पूरी संस्था आपका पहले तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी यहाँ पे जो दर्शक उपस्थित हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मुद्दों के लिए आप इकट्ठा होते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो 2 मिनट अगले मैं बताऊंगा उसको आप गंभीरता से सुनेंगे, और जैसा प्रतीक जी ने कहा कि इसे सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं, अपने जीवन में भी लाने की कोशिश करनी है। एक समस्या थी, मैं बनारस में जन्मा, वहाँ पे ही रहा, वहीं पर हमारा आश्रम, सब कुछ। बनारस में हवा में तैरते हुए मंत्र मिलते हैं, हवा में आजान सुनाई देती है, मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, ठुमरी, चैती, दादरा सुनाई देती है, लेकिन उसके बीच में माँ बहन की गालियों की गूंज भी सुनाई देती है। ये बात सच है। लोग, अगर मैं शो करता हूँ बनारस में और बनारस में शो करते करते अगर मुंह से किसी की गाली निकल जाती है तो अरे सब प्रतीक भाई, सब प्रसाद। और मुझे इतना एम्बैरस होता हूं मैं, कभी कभी लगता है कि माँ बहन की गाली, लेकिन क्योंकि मैं बनारस में होता हूं तो बनारस की कल्चर से वाकिफ हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि भारत अगेंस्ट अब्यूज,
तो जो माँ बहन की गालियां हमारे जीवन में घुली हुई हैं, बनारस में तो कहते हैं वो प्रसाद हो जाता है। तो ये कैसा है, विचित्रता। अब एक्चुअली क्या है ना, शिव हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि शिव को जो प्रसाद रख दिया जाए उसको सामान्य जनता को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे भांग, धतूरा, मदिरा इत्यादि जो शिव को चढ़ा दिया गया, जैसे सावन में दूध चढ़ा दिया गया तो सावन में दूध वर्जित हो जाता है सामान्य जन के लिए। ऐसे ही अगर गालियां वहां चढ़ा दी गई हैं तो मतलब कि समाज के लिए वर्जित हैं। लेकिन वो मैं बस बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं मुझे बनारस की मखमली जो चेहरा था उसमें ये टाट के पैबंद की तरह दिखाई देते थे। और दिल्ली आने पर मुझे और तकलीफ हुई कि यहाँ पे गाली, और बनारस में तो थोड़ी सुर में भी थी, यहाँ बड़ी बेसुरी और कंसुरी होकर के गालियां चलने लगी। तो दिल्ली के अंदर एक ये भी समस्या है कि आप ऑटो में बैठ रहे हैं, आपके साथ आपकी बहन बैठी है, माँ बैठी है, उससे कोई मतलब नहीं, ऑटो वाला 2-4 बहन की गालियों के साथ श्री गणेश करेगा ऑटो का और लगभग उसी के साथ खत्म करेगा। टैक्सी भी यही करेगी, बात यही खत्म नहीं होती है। चाट खा रहे हैं वहां पर भी यही होगा। आप मंदिर में खड़े हैं तो शायद पंडित भी अचानक से 2 गालियां। मैं आया। ये बात सही है कि नहीं? सही है सर। कहाँ से आई हैं? करनाल से। करनाल से? हाँ जी। अरे बाप रे, हम हरियाणा से आए। हाँ जी। तो वहाँ तो बना चुनावी माहौल बन गया या नहीं बना अभी? अभी तो बनना रखा है सर। अरे बन रखा है? हाँ जी। अच्छा, बन रखा है तो कहीं रखा होगा तो आते हैं फिर। आते हैं। लेकिन मैं आता हूँ, आज बड़ी गंभीर बात है और बड़ी गंभीरता के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी। और तो इसके कारण मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, ये गालियां पिछली कई सदियों से हमारे बीच में घुलती जा रही हैं। और अब हमने इसको इतना डाइजेस्ट कर लिया है कि अगर एक बेटा अपनी माँ के सामने माँ की ही गाली किसी को दे रहा है तो माँ उसे पचा लेती है, सुन लेती है। और बेटे को भी समझ में नहीं आता है, बड़ा वो कहता है। आमतौर पे मुझे लोगों ने कहा इस आंदोलन के बाद कि हम कोई इंटेंशन थोड़ी ना ऐसा बनाते हैं। सवाल इसका नहीं है कि आपने क्या इंटेंशन बनाया, सवाल यह है कि आपके मुंह से जो निकल रहा है, जो शब्द जो उद्घोषित आप कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली क्या वातावरण तैयार कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि मैंने पिछली बार भी बात की थी कि भारत भाषा का देश है और यहाँ पर भाषा की शुचिता को लेकर के बहुत काम हुआ है। हम इसीलिए इतने महान बन सके शायद कहीं इतिहास के अंदर, और शायद आज भी हमें। इसके बीच में माँ बहन बेटियों से जुड़ी गालियां जब हर तरफ चलती हैं तो ये बहुत ही दुखद है कि जब जिस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस देश में हम कहते हैं स्त्रियों को इक्वलिटी में एक बराबर होना चाहिए, जिस देश में हम कहते हैं माँ का सम्मान सबसे अधिक होना चाहिए, मौलाना साहब बैठे हैं यहाँ पर, इस्लाम कहता है कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, इस तरह की बातें इस्लाम कहती है। हमारे यहाँ तो माँ बहुत कुछ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जैसी बात राम ने कही। माता को इतना बड़ा मर्तबा देने के बाद आखिर किन कारणों से हमें इस तरह से माँ बहन बेटी को लेकर इतनी हे भावना आ गई तो है। आपने पूरे देश में एक कैंपेन चलाया? पूरे देश में एक कैंपेन हमने चलाने की कोशिश की है। चलेगा तो तब जब आप और आप सब उससे जुड़ेंगे। इसमें तो ऐसे तो जुड़ने वाली बात है। और ये तो बड़ी वाइब्रेंट जनता, वो देखिए पीछे तक आदमी जो शख्स है वो भी आपके साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। आखिरी में 2 बात इसमें जरूर रखना चाहूंगा कि समस्या सिर्फ यहीं तक होती तो शायद फिर भी कुछ बात थी। पिछले कुछ सालों के अंदर साहित्य, सिनेमा और वेब सीरीज के अंदर माँ बहन की गालियां बड़ी सामान्य हो गई हैं। आप यूट्यूब खोलते हैं, कुछ यंग लड़के खड़े होते स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कुछ करते हैं और उसमें हर एक चुटकुले के अंतर्गत 3 गालियां होती हैं। महाराज जी, दरअसल है क्या कि वो ये कहते हैं कि गाली दिए बगैर बात में वजन नहीं आता। वाह, तो आपने ऐसे कहा कि मेरी बात को आपने सही मान लिया। लोग कहते हैं जब तक ऐसे कहो, प्रतीक जी मैं आ गया, आप तो बहुत बढ़िया आदमी है। वो कहते प्रतीक जी ये बात है दरअसल, और इसी वो कहते हैं ये बात है एकदम, तो कहते इसमें ज्यादा दम आया। तो ये अजब सा है। बहरहाल मैं आपसे एक वादा जरूर करना चाहता हूं। आप पहले अपनी एक छोटी सी बात कहें, उसके बाद मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। मुझे ये दिल के बड़ा करीब लगा। यहां पे मैंने लगभग 3 साल से मैं शो करता हूं और लगभग 17 वर्षों से मैं शो करता आ रहा हूं। इन 17 सालों में मैंने न जाने कितनी कैंपेन और कितनी लोगों से बात की होगी, लेकिन ये एक ऐसा कैंपेन है आपका जिसमें लगा कि अगर मैं जुड़ूं व्यक्तिगत तौर से। मैं एक बार मैं बताना चाहता हूं कि मैं दिल्ली बस आया ही था और मैं अपनी बहन के साथ जा रहा था और पीछे भाई साहब ऐसा नवाजते चले जा रहे थे किसी को फोन पर, तो मैं अंदाजा लगाइए कि बोले मेरे दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन था वो। लेकिन ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये बात सिर्फ बनारस की नहीं है, उत्तर भारत में ये बात ज्यादा है और जिसको स्वीकार करना चाहिए।
बिल्कुल हिंदी भाषी क्षेत्र जी, में। जी। तो बस हमारी ये कैंपेन जो है ये मूलतः हमारे लिए चारित्रिक परिवर्तन के लिए भी है कि हम स्वयं हम अपशब्द बोलें और व्यक्तिगत अपशब्द बोलें। किसी को आप झूठा बोलिए, मक्कार और भी बहुत सारे जो आपको मर्जी के आप बसंती माँ कुत्तों बहन के का ये- सामने मत हाँ। नाचना बोलो, लेकिन आप माँ बहन की गालियों के साथ बनने वाले सिनेमा का भी बाइकॉट करें। ऐसे जो चैनल पे प्रोग्राम आ रहे हैं उसका भी बाइकॉट करें। अपने दोस्तों यारों को और विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें यहाँ हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वो उनके सामने जब इस तरह की गालियां दी जाएं तो ये उसका विरोध अगर ना कर सके तो कम से कम उस स्थान को छोड़ देने का, सविनय अवज्ञा जैसे था वैसे ही सविनय अनसुना एक आंदोलन उनको चलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत अपनी बहुत बात शुक्रिया। आखिरी में ये कहूंगा कि आप में से जिन किसी के मन में ये हो वो आज जरूर ये शपथ लें कि वो आज से माँ बहन बेटियों से जुड़ी गालियां ना तो देंगे और ना उसे प्रोत्साहित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे अब आजकल सब्जी लेने जाएं तो साथ में थैला लेकर, धीरे धीरे बोल लो, क्या शो खत्म कर दे क्या यार? मैं बोलता हूं तुम इतना खुल के हंसते क्यों है यार मेरी बात पे? मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं आज, पर तुम लोग पता नहीं क्यों खिलखिला के हंसते हो। जी 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 मैं कह रहा था आपकी बात से आनंद आता है और जिंदगी में कुछ नया सोचने का विचार आता है। आपकी एक छोटी सी बात बोलनी थी जो आप कह रहे थे ना, बिना दूसरे की माता जी या बहन जी को संबोधित किए बिना बात में वजन नहीं आता। मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं, क्योंकि ये पंडित जी जो है बिना किसी माता और बहन जी का नाम लिए इतनी वजनदार बात कर रहे थे और सारा समाज इसको ताली बजा रहा था। उन्होंने किसी की भी माँ और बहन का नाम नहीं लिया और हर आदमी ने बिना जात और धर्म देखे हुए, चूंकि ये ब्राह्मण होंगे या पंडित होंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर ने इनकी बात को ताली बजाया और एक बार भी इन्होंने किसी की माता जी या बहन जी का नाम बिल्कुल नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं कभी कभी उल्टा कान पकड़ो तो सीधी रास्ता नजर आ जाती है। मैं दरअसल भाई बहन मैं दरअसल आपकी ही बात को कह रहा था। और ये लोग वो लोग कहते हैं कि फिल्म में गाली इसलिए डाली जाती है कि बात में वजन आ जाता है। डायलॉग कहते हैं सिगरेट इसलिए पीते हुए दिखाते हैं कि लगता है कि हाँ खूंखार आदमी है, तो सिगरेट पीते हुए दिखाते हैं। बहरहाल आज का मुद्दा मेरे प्रोड्यूसर साहब सोच रहे होंगे प्रतीक जी ने तो आज खूब भटकाया है। मुद्दा तो था बढ़िया चलता, हिंदू मुसलमान तक पहुंचता, फौज तो पूरी इकट्ठा थी आपके पास में तो पहुंचा तो आप वहां देते। लेकिन आजकल सोच के कुछ चलता हूं, करता कुछ और हूं, कुछ नहीं, मर्जी के हिसाब से चल रहा हूं आजकल। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, समाज में एकता और सामंजस्य वही स्थापित करना है। नौजवान अगर यहां खड़ा है और उसका सवाल यह है और वो मुझसे पूछता है कि बताइए प्रतीक जी आपने क्या किया, 17 साल बड़े अंदाज के साथ बोल रहे थे पत्रकारिता की, तो मेरे लिए आपने कितनी बार सवाल उठाए ये मुझे बताइए। तो ये बड़ा सवाल है और मैं इसी के साथ आज आगाज करता हूं। तो कोई अगर सवाल उठाना चाहे, कोई पूछना चाहे तो जरूर, तुम्हारे पास, तुमको छोड़ के, बस तुमको छोड़ के तो इसलिए छोड़ेंगे, तुम रोज आते हो सवाल पूछने। ऑफकोर्स मैं आता हूं, ऑफकोर्स जरूर जरूर जरूर। प्रतीक जी, मैं IIT दिल्ली से पढ़ा, 4 वर्ष हॉस्टल में रहा जी। और वहाँ पे ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हॉस्टल में बहुत ज्यादा परिपाटी है। हाँ, गाली मतलब सो मच सो कि मैं अरावली हॉस्टल में था, एक काराकोरम हॉस्टल है जुड़ा हुआ। ऑफकोर्स। तो हमारे यहाँ हर 2-1 महीने में गाली कंपटीशन होता था। मतलब बता दिया जाता था, वार्डन छोड़ के चले जाते थे सपरिवार और उस दिन बकायदा बालकनी पे खड़े होकर दोनों तरफ से 30-40 लड़के इधर इधर गाली दी जा रही हो। और ऐसा है कि भाई कारा में माँ की गाली अधिक चलती थी, अरावली में तो ये सब एक वहाँ तो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत अधिक है। और उल्टे जो न बोले उसका उपहास बनाया जाता है। मतलब कोई छोटे कस्बे से आया या ऐसे आया और वो नहीं दे रहा गाली, संस्कार में नहीं है उसके, नहीं है, जो नहीं दे रहा तो उसको रैगिंग में उसको इतना जलील किया जाता है कि तुम कितने गंदी नाली के कीड़े हो जो गाली नहीं दे रहे। मतलब वास्तव में कह रहा हूँ ये बात सच है। मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ 4 साल, वाकिफ हूँ क्या होता है। लेकिन यकीन मानिए हम कहते जरूर हैं कि मैं, जो भी माँ है बहन है वो सब देवी के बराबर हैं, सबको उतना ही आदर देना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब आता है ना, जब असल जिंदगी में उतरते हैं तो एक कर्म नहीं छोड़ते हैं गाली देते समय, सब एक साथ बराबर तौल देते हैं। ठीक है ना भाई? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर साहब हमारे गुस्सा हो जाएंगे कि शब्द में ब्रह्म है। तो जो वातावरण में इतना स्त्रियों के विरुद्ध जो अनाचार, अत्याचार और जो अपराध बढ़े, उसका मैं मानता हूं एक बड़ा कारण ये है कि हम सब करोड़ों बार दिन में एक बार जो माता और बहनों और बेटियों के बारे में गलत शब्द का उच्चारण हो रहा है, उससे वो वातावरण बन रहा है। मैं बताऊं हुजूर आली, आप बोलते बोलते हिचक गए, मैं बोलता हूं
आप रेप की घटनाएं जो सुनते हैं ना, वो तो 1, 2, 5, 10 होती हैं। हम रोज जबान से कई कई बार रेप करते हैं, कई बार रेप करते हैं। जो आप नहीं कह पाए वो मैं कह दूं। मैं जानता हूं को बहुत सारी सामाजिक वर्जनाएं हैं जो कहते समय होता है, ये बात सच है। बहरहाल शब्द में ब्रह्म होता है। अभी थोड़ी देर में देखना कितने ब्रह्म नजर आएंगे यहां पे। शब्द में ब्रह्म होता है, अभी थोड़ी देर